नमः संस्कृताय। तो हम लोगों ने अच संधि को देख लिया है, यानी स्वर संधि के पांचों भेद को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग हल संधि के विषय में समझेंगे, यानी व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में होता यह है कि हल और अच या हल, अच भी हो सकता है और हल भी हो सकता है, दोनों के मेल से हल संधि बनता है। जैसे पहले व्यंजन होगा, इसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो यह व्यंजन संधि होगा। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे देखेंगे, जगत, जोड़नाथ, यहां देखेंगे हम लोग, यहां व्यंजन है और यहां भी व्यंजन है। तो व्यंजन है और व्यंजन है, तो इससे बनने वाला यह संधि जो होगा जगन्नाथ, यह व्यंजन संधि होगा। वैसे ही जगत जोड़ ईश, यह होगा जगदीश। यहां व्यंजन है और यहां स्वर है, यानी यहां व्यंजन है और यहां स्वर है। तो इस प्रकार से यह पहले व्यंजन हो और बाद में स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, तो उससे बनने वाले जो भी शब्द होंगे वह व्यंजन संधि होंगे, हल संधि होंगे। स्वर संधि में ऐसा नहीं था। स्वर में था कि दोनों तरफ स्वर हो तभी स्वर होता था। तो इसलिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन दोनों हो तो वह व्यंजन संधि होगा। चलते हैं अब हम लोग इसके सूत्रों की तरफ। तो सूत्र में सबसे पहले हमको पढ़ना है, ऐसे तो विद्वानों ने अलग अलग तरीके से संस्कृत को बताया, लेकिन मैंने पूर्व में ही कहा है जब संस्कृत पढ़ाने की बारी आई थी कि मैं आपको पूरी सरलता से संस्कृत पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि झलाम जसवंते एक सूत्र है हमारा। झलाम जसवंते, यह हमारा सूत्र जो है, इसको हम लोग आसानी से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि किसी वर्ग के बाद, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ वर्ण, य, ळ, य, व, र, ल, या कोई स्वर वर्ण, कोई स्वर वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण की जगह उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे देखेंगे हम, कहता है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग का मतलब होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो वर्ग के प्रथम वर्ग, यानी क वर्ग का क होगा प्रथम वर्ग, च वर्ग
च होगा, टॉवर का ट होगा, टॉवर का त होगा और पावर का प होगा। यानी यहां तक खत्म। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ यानी क वर्ग का तृतीय चतुर्थ ग और घ, च वर्ग का ज और झ, ट वर्ग का ड और ढ, त वर्ग का द और ध, प वर्ग का ब और भ। यहां तक हो गया तृतीय चतुर्थ। या फिर य व र ल हो, या य व र ल हो, या कोई स्वर हो, या यहां से कोई स्वर भी हो सकता है, कोई स्वर अ से लेकर के औ तक। तब क्या करना हो तो प्रथम वर्ण के जगह माने इसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। यानी क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का ड, त का द और प का ब हो जाएगा। यही संधि है, इसी को हमें पढ़ना है। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ या या कोई स्वर वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के जगह उसी वर्ग का तृतीय अक्षर लिखते हैं। जैसे में देखेंगे हम लोग, जैसे में होगा बाघ, जोड़ तक। अब देखेंगे वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर है तो क का ग हो जाएगा। वा अर्ध क है इसलिए अर्ध ग होगा, बाघ दत्त। उसी प्रकार बनाएंगे अच्छे, अंत। वर्ग का पहला वर्ण है, इसके बाद में कोई स्वर है तो च का ज हो जाएगा और ज में अ लगेगा तो पूरा ज बनेगा। तो इस प्रकार से यह अब हो जाएगा अजंत। अ ज, ये पूरा ज हो गया, न तो अजंत। इसी प्रकार से तो का भी बनाएंगे तो हम लोग हो जाएगा तत्, जोड़ रूपम, रूपम। वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद य व र ल है तो त का द हो गया, द में रू लग गया, द्रु हो गया, तो है इधर, पम है इधर, तद्रूपम। या फिर ज ग त ई श, त के बाद कोई स्वर वर्ण है, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद स्वर वर्ण है तो त का द हो जाएगा और द में जब ई लगेगा तो दी हो जाएगा। इस प्रकार से जगदीश हो जाएगा, यह जगदीश हो जाएगा, बन गया। वैसे ही एक अ का बना के देखते हैं। अप जो जम है तो प का ब होगा तो अबजम हो जाएगा, अबजम हो जाएगा। इस प्रकार से यह संधि बनती है हमारी। अब हम लोग दूसरा संधि का सूत्र इसका देखते हैं। दूसरा संधि है इसका सूत्र समः सूटी, समः सूटी अर्थात सम के बाद, सम के बाद क्री धातु से, क्री धातु से निष्पन्न, निष्पन्न कोई शब्द हो, कोई शब्द हो
तो मौ का अनुस्वार, मौ का अनुस्वार और स का आगम होता है, स का आगम होता है। आगम होता है। जैसे देखेंगे यहां कहता है कि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द हो, जैसे क्री का कृत हो जाए तो क्री धातु से निष्पन्न है तो म का अनुस्वार हो जाएगा, म कटेगा, इस पर अनुस्वार होगा और श अपने मन से आएगा, यानी जब भी आएगा व्यंजन संधि है तो आधा ही आएगा। तो इस प्रकार से देखिए यह शब्द बनेगा संस्कृत सम जोड़ कार। सम है, इसके बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द है तो म का अनुस्वार होगा और श का आगम होगा, तो इस प्रकार यह शब्द बनेगा संस्कार। वैसे ही सम है और क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द है तो म का होगा अनुस्वार और श का आगम होगा, संस्कृति। इस प्रकार से यह संधि बनेगा। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।